कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, वह चैप्टर का नाम है घातांक और करनी। ठीक है, उस घातांक करनी में हम लोगों ने बहुत सारे बेस को देखा था, हम लोगों ने एक अच्छा कंटेंट देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे क्वेश्चन को, वैसे टाइप को जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं, जो आपके बुक का सबसे घातांक करने का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन वही पहलू पर आज बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आप पूरी तरह से फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, पूरी तरह से माइंड में पढ़ने वाला विचार बना लिए और फिर जो है आप जो है मेरे साथ बने रहें वीडियो के माध्यम से। मैं कुछ देर में ही आपको एक नया जो है चीज़ सिखाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, सिलेबस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और जो है जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छे भली भांति से जो है आगे की ओर करेंगे। तो चलिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं एनर्जी फुल होकर आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहना, आपको मेरे साथ क्या करना है, सिर्फ बने रहना भाई मेरे। मैंने क्वेश्चन यहाँ पास लिख दिया, क्या लिख दिया, 12 + 2√35 है। ठीक है, पूरे का वर्गमूल है, एक पूरे का बड़ा वर्गमूल है और उसके अंदर एक छोटा वर्गमूल है, उसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12। इतनी बात तो आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या करना है कि आपको आंसर बताना है कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को देखते के साथ हमारा माइंड कुछ पल के लिए स्टॉप हो जाता है, हमारा पेन भी स्टॉप हो जाता है कि इसके लिए क्या स्टेज चुने, कैसे हम इस क्वेश्चन के आंसर तक जाएं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सिंपल वे में मेरे भाई, तो यदि हम 16 रहता है तो इसका हम लोग वर्गमूल 4 के रूप में जानते हैं, यदि 25 रहता है तो इसका क्या जानते हैं, 5 के रूप में जानते हैं। ये चीज़, ये स्टेप हम लोगों को मालूम है। लेकिन अभी आपके सामने कुछ ऐसा चेहरा दिख गया जो आपके लिए काफ़ी जो है एक कड़ा चना की तरह है, एक जो है हम कह सकते हैं बोझ की तरह। लेकिन यदि इसको हम लोग मेथड से बनाएंगे, घातांक करने का जो रूल कहता है उस रूल पर, उस बेस पर बनाएंगे तो उम्मीद है कि जैसा ये आसानी वे में आपको समझ में आ गया, उसी तरह से ये समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको मेरे साथ बने रहना है। बिल्कुल अपने माइंड को, अपने आँख को, अपने पेन को बिल्कुल जो है एक पढ़ने वाले जो है सक्षम व्यक्ति की तरह आपको रहना है और बनना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो आइए हम समझाना स्टार्ट करते हैं और आपको समझना पड़ेगा भाई मेरे। याद रहे कि जब भी इस तरह का फिगर दिख जाए, एक बड़ा जो है स्क्वायर रूट हो, एक बड़ा जो है स्क्वायर रूट हो, वर्गमूल हो, और उसके अंदर में क्या है 12 + 2√35 हो, ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप मेरे और ध्यान देंगे, मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। ठीक है भाई मेरे, याद रखना, ये जो छोटा रूट बड़ा रूट के अंदर में रहता है, इसके हर हाल में यहाँ पर 2 होना नेसेसरी है। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, कि इस तरह के क्वेश्चन में जो छोटा रूट है, यानी √35 जो दिख रहा है मेरे भाई, इसके आगे में हर हाल में 2 होना जरूरी है। अब इसके आगे का मतलब ये ना समझना कि यहाँ पर 2 नहीं, ये आगे का मतलब इसके टोपी के अंदर वाले पार्ट में नहीं, जबकि ये मल्टीपल में 2 होना जरूरी। इतनी बात तो समझ में आ गया, ये मल्टीपल में हो, ना कि इसके घर में हो। याद रहे कि इस फैक्ट में ना हो, इस फैक्ट में हो। ठीक है, इस फैक्ट में, ये बात में होना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ गया। जब इतना बात आप समझ गए तो थोड़ा आगे वाला जो पार्ट है वो भी आपके लिए समझना आसान है। इतनी बात तो समझ में आ गया कि हर हाल में छोटे वाले रूट के बाहर में 2 होना चाहिए, है यहाँ पर। बाकी कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं रखना, बाकी कुछ रहे उससे मतलब हम लोगों को क्या करना है, नहीं रखना। तो उस वे में हम लोग कैसे चलेंगे मेरे भाई, कि छोटा वाला रूट के घर में जितना संख्या है, छोटा वाला रूट के घर में जितना संख्या है, और बाहर वाला जो इस पार्ट में रूट में है, उसको हम लोग देखेंगे गौर से। जब गौर से देखेंगे तो पता ही चला कि छोटा वाला कितना है मेरे भाई, 35 है, और बाहर में कितना है, 12 है। तो आपको वहां पर क्या करना है कि वैसा डिजिट, वैसा अंक का कॉम्बिनेशन करना है, वैसे अंक को मिलाना है कि गुना करो तो 35 आ जाए और वहां पर जोड़ो तो 12 आ जाए।
कोई एक ऐसा डिजिट लेना, 2 डिजिट लेना और 2 डिजिट को जब गुना किया जाए तो 35 आ जाए और जोड़ा जाए तो क्या आ जाए 12 आ जाए। वैसा आपको सोचना है, ऐसा मेमोरी को दौड़ाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 और 5 क्या होता है मेरे भाई, 7 और 5 से जब मल्टीपल करते हैं तो 35 होता है। इतनी बात समझ में आ गया। और यहाँ पर जब 7 और 5 को जोड़ते हैं मेरे भाई तो क्या होता है 12 होता है। सेम सिचुएशन में ये दोनों शर्त जब बिल्कुल सही है कि जब हम मल्टीपल करें तो 35 हुआ और जब हम जोड़ें तो कितना हुआ 12 हुआ। ये बात तो समझ में आ गया। यही रूल कहता है ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके बुक में मिल जाए, एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाए या कोई आदमी आपसे ऐसे क्वेश्चन को सवाल कर दे तो सिर्फ मेरे भाई ये ध्यान रखना है कि बड़ा वाला रूट के अंदर जो छोटा वाला रूट है उसके आगे में 2 होना जरूरी है और उसके अंदर जो छोटे में रूट के अंदर जो संख्या है उसको तोड़ो, इस वे में तोड़ो कि गुना करें तो वह संख्या आ जाए, जोड़ें तो उसके बाहर वाला पार्ट आ जाए। कहने का मतलब कि 7 और 5 हो गया, क्या हो गया 12, 7 5 क्या हो गया 35। अब कुछ भी ना किया मेरे भाई, ये संख्या को मैंने लिख दिया, इतना तो आप भी कर सकते हैं। यहां तक तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो जब नहीं होगा तो जो रूट में है तो इसको भी रूट में कर दो, बशर्ते यहां पर क्या करना है कि सबका अलग अलग रूट में कर देना है। इतना कर लेंगे, यहां तक तो आप समझ गए। बीच में साइन मेरे भाई प्लस का हो तो यहां भी साइन हम क्या देंगे प्लस का देंगे। यहां तक समझ में आ गया। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो यही इसका आंसर हो गया, यानी इस वे में क्वेश्चन का आसानी रूप में बन गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कहीं पर ऐसे क्वेश्चन के प्रति आपको कोई माइंड में टेंशन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर से हाईलाइट जब कराते हैं तो बड़ा वाला वर्गमूल जो दिख रहा है उसमें हम लोग छोटे वाले पार्ट के इस पार्ट में हम लोग उसको सेटअप करते हैं कि गुना करें तो 35, जोड़ें तो 12। इस वे में 7 और 5 एक ऐसा 2 कंडीशन को हम लोग फॉलो किया कि वही कंडीशन में ये शर्त मंजूर हो गया। मंजूर हो गया तो 7 और 5 लिख दिया, रूट पर दोनों पर अलग अलग रूट चढ़ा दिया। बीच में साइन प्लस का तो हम भी प्लस में देंगे, बीच में साइन माइनस को तो हम भी क्या देंगे माइनस में देंगे। यदि ऐसे वे में आप बनाना शुरू करते हैं तो ये भी आपके लिए वही क्वेश्चन है। समझिए जिस तरह से 25 का वर्गमूल 5 होता है उसी तरह से इसका वर्गमूल भी आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। घातांक करने का एक समझ जाएं तो पूरी तरह से जो है एक अच्छा बेस था, एक पिलर की तरह ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए यदि आप बना ले समझ गए हैं तो इस पर हम आधारित कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ताकि अंदर से जो भी टेंशन है वो दूर हो जाए। ऐसा सेटअप करेंगे मेरे भाई, मान लिया 8 है और -2 है, रूट 15 है, ठीक है। 8 है -2 रूट 15 है, इतना समझ जाए। 8 है -2 रूट क्या है 15 है। तो हम सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि इसके आगे 2 होना चाहिए, है हर हाल में 2 रहना चाहिए। इतनी बात तो शर्त को मंजूर कर दिया। अब आगे देखना है छोटा वाला जो रूट के अंदर है 15 है तो गुना करें तो 15 है और इसके आगे में 8 है तो जोड़े तो 8 है। तो वैसा कौन सा ऐसा डिजिट है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि 5 और 3 को करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा 15 होगा। 3 और 5 भी हो सकता है और 5 और 3 भी हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला को हम लोग पहले लिखते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो पता ही चला कि 5 हो गया मेरे भाई और क्या हो गया 3 हो गया। इतना तो कर देंगे। जब आप इतना कर दो तो इसका वर्गमूल कब आते तो इस पर भी वर्गमूल हो गया और इस पर भी वर्गमूल हो गया। इतना भी आप कर देंगे। बीच में साइन किस क्या है माइनस है तो हम भी क्या देंगे माइनस देंगे और यही इस मैथ का क्या हो गया मेरे भाई आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कितना आसान क्वेश्चन है। यदि इसका मालूमात ना हो, ट्रिकली वाइज ना आपको मालूमात हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन को आप बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, आपके लिए चिंता का विषय होगा, ठीक है। तो ऐसे उम्मीद है कि ऐसे 2 क्वेश्चन से आप 2000 क्वेश्चन बना सकते हैं, 200 क्वेश्चन बना सकते हैं इस वे में यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो, ठीक है। अब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके अंदर जो है 3-4 प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस से क्या होता है हमारा चीज़ आसान होता है और मैथ जो चीज़ है मेरे भाई वो प्रैक्टिस का ही है। विदाउट प्रैक्टिस मैथ को जो है कभी भी आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें क्या देखना है मेरे यहाँ पर कि मान लिया जाए 10 है, ठीक है। मान लिया जाए कितना है 10 है और -2 है और यहाँ पर मेरे भाई क्या है 21 है। यहाँ पर क्या 21 इज इक्वल टू वाट है, इतना है ना। तो अब आपको सेटअप करना ई माइनस से आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है। ये रूट से भी आपको देखने में ऐसा भारी नहीं लगना चाहिए। सेटअप करो, यही सेटअप हर हाल में 2 है, ये रूल को फॉलो करेगा घातांक करने के ऐसे मैथ के लिए। अब ये कैश है तो इसको रूप में हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल करें, गुना करें तो ये कैश है, गुना करें तो ये कैश है। तो कौन सा संख्या कौन सा डिजिट है मेरे भाई, 2 डिजिट को चुनना है। पहला डिजिट 7 मानते हैं
माना, दूसरा 3 मानते हैं, तो इस रूल को, कंडीशन को फॉलो करेगा। भाई मेरे हमने क्या किया कि 7 और 3 को मल्टीपल कर दिया, इतना कर दिया, तो 7 या क्या हो, एक ऐसा है, और जोड़ें तो 10 है, जोड़ें तो क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 को क्या कर सकते हैं, 7 प्लस क्या होगा 3 होगा, ये दोनों रूल में ये फॉलो होगा। इतनी बात समझ में आ गया। जब ये दोनों सेम चेहरा दिख जाए तो उस वे में हम यहाँ पर 7 और 3 दिया, दोनों पर अलग अलग से क्या चढ़ा दिया, रूट चढ़ा दिया। अब बीच में साइन माइनस का तो हम भी माइनस दें, बीच में साइन प्लस का तो हम भी प्लस दें। मैंने क्या बोला, छोटे वाले रूट में बड़े वाले रूट के अंदर जो छोटा रूट रहता है, गुना करें तो छोटा रूट का पार्ट आ जाए और जोड़ें तो इस वे में आ जाए। ठीक है, यदि ऐसे कंडीशन को फॉलो करेगा तो अब हम समझ सकते हैं मेरा बनाने का मेथड बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझदारी वाला है। ठीक है, चलिए अब कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस वे में। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं मेरे भाई, क्या देखते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर आपका जो हो जाए कितना हो जाए, 7 हो जाए। ठीक है, और ये प्लस जो हो जाए 2 रूट मेरे भाई ये 12 हो जाए, है ना, 2 रूट कितना हो जाए 12 हो जाए। तो आपका ये क्या हो जाए कि गुना करें तो रूट है 12, गुना करें तो 12 आना चाहिए, तो 12 के लिए 4 और 3 को हम लोग चुन लेते हैं, और एक और बार एक 7 जो आना चाहिए वो जोड़ने पर, इसी से तो 4 प्लस कितना हो गया 3, 7 आ गया। अब कुछ भी ना करेंगे, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, इसमें रूट बीच में साइन प्लस है तो हम भी प्लस। उम्मीद है इस 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप आसानी वे में आपके माइंड में ये सेटअप कर लिया होगा, मेमोरी के थर्ड पार्ट में ये एंट्री मार दिया होगा। ठीक है, अब मुझे ज़्यादा इस पर समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब इस पर क्या करना आपका काम मेरे भाई, कि इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम होंगे आपके बुक में, आपके प्रॉब्लम यदि बुक में ना हो तो आप घातांक करनी यदि सर्च मारेंगे आप यूट्यूब पर तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन को आपको मिलेगा, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेथड आप देख लें तो ये मेथड से ही आप बनाना आसान है आपके लिए। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि टाइम का समय कम होता है, तो वहाँ पर हमें जल्दीबाजी करना पड़ता है, इसलिए थोड़े मेमोरी पर जोर देना पड़ता है, दिमाग पर जोर देना पड़ता है, उसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। लेकिन याद रहे कि शॉर्ट ट्रिक कोई जो है एक अलग से नहीं होता, वो लॉन्ग ट्रिक होता है, उसी मेथड से हम लोग शॉर्ट की ओर आते हैं। उसी मेथड से कहाँ आते हैं, शॉर्ट की ओर। जब हम प्रैक्टिस अधिक कर लेते हैं तो फिर उसके में चाहते हैं कुछ और तरीका ढूंढते हैं, और उस तरीका एक ऐसा ढूंढते हैं जो आसानी वे में उसके आंसर तक पहुंचते हैं। इसी का नाम है शॉर्ट मेथड से ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन को आसानी वे में डील किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि इस वे में यदि क्वेश्चन आ जाए आपका, क्या आ जाए, √7 प्लस √5 और बटा के रूप में मेरे भाई √7 और माइनस क्या हो जाए √5 आ जाए, इज इक्वल टू वाट आ जाए। अब आपके पास मात्र 10 या 15 सेकंड ही बचा है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तब आप क्या करेंगे, यदि आप 10th क्लास पढ़कर आए हैं, 9th क्लास पढ़कर आए हैं, तो उस 10-15 सेकंड में ये बात बनने वाली नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो समझदारी की जो पावर है वो थोड़ा सा और पावरफुल होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं 10 या 15 सेकंड में। ठीक है, यदि हम 10th और 9th में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या देखा था कि नीचे वाला यदि इस वे में क्वेश्चन आ जाए तो नीचे वाला यदि माइनस हो तो ऊपर में यही चीज़ को ऊपर नीचे लिखते हैं और बीच में साइन क्या देते हैं प्लस का, फिर हम लोग उस मेथड से आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए 10-15 सेकंड की बात कर दे, सवाल कर दे, तो वहाँ पर हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें, बिल्कुल अपने माइंड को हटाएं नहीं मेरे पास से, ध्यान मेरे पर और केंद्रित रखें, तभी ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। भाई मेरे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ भी ना करना मेरे भाई, रूट के अंदर में जो 7 दिख रहा है और ये रूट के अंदर में 5 दिख रहा है। मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि रूट के अंदर में जो 7 दिख रहा है और रूट के अंदर में जो 5 दिख रहा है, तो रूल ये कहता है कि एक बार दोनों संख्या को रूट हटा के जोड़ दो। एक बार दोनों संख्या को रूट हटाए क्या करें, जोड़ दो। तो हम लोग क्या किया कि रूट जब हटाएं तो 7 और 5 हो गया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद क्या आ गया मेरे भाई, 12 आ गया, 7 5 12। तो एक बार दोनों संख्या को रूट हटा के जोड़ दो, एक बार दोनों संख्या को रूट हटा के जोड़ दो और उसके बाद उसको 2 से भागा दे दो। 2 से क्या कर दिया, भागा दे दिया। 2 से ये भी कर दिया। जब 2 से भागा दिया तो क्या आया, 6 आया। उसके बाद अगला स्टेप कहता है कि एक बार जोड़ के 2 से भागा दे दो, तो उसकी ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप हुआ कि एक बार रूट के अंदर दोनों संख्या को गुना कर दो।
एक बार रूट के अंदर दोनों से क्या कर दो, गुना कर दो। और यदि ये दो काम करते हैं तो समझिए ये आंसर की ओर पहुंच गए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। अब आइए देखिए क्या होता है भाई मेरे, यहाँ पर जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो एक बार 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया ना। 7 5 12 प्लस जो है रूट क्या हो गया, 35 हो गया। प्लस रूट क्या हो गया, 35 हो गया। यदि इस वे में ही इसका आंसर हो गया, कहीं पर ज्यादा टेंशन नहीं है। क्या किया मैंने, कुछ भी ना किया। ये 12 है और यहाँ पर 12/2 का एक बार जोड़ के आधा करना है ना, तो 6 प्लस रूट 35, 6 प्लस क्या है, रूट 35। यही इस क्वेश्चन का आंसर। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि एक बार रूट के अंदर वाला जो संख्या है, जो डिजिट है, जो अंक है, उसको हटा के जोड़ के आधा कर दो। हटा के जोड़ के 7 और 5 जोड़ा तो 12 आया। 12 में 2 से भागा दिया मेरे भाई तो कितना हो गया, 6 आ गया। अब फिर यदि ऊपर वाला साइन प्लस में तो प्लस लिख दो, ऊपर वाला साइन माइनस में तो माइनस लिख दो। नीचे वाले साइन को कंसीडर नहीं करना, ऊपर वाले साइन से मतलब रखना है। इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद अगला स्टेप कहता है कि उसके बाद जो दो संख्या रूट के अंदर अंतर्गत है उसको रूट में ही दोनों को मल्टीपल कर दो। रूट में ही दोनों को क्या कर दो, मल्टीपल। तो 7 और 5 क्या हो गया, 35। लेकिन ये 35 किस में बचेगा, रूट में रहेगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। यही 10-15 सेकंड में बनाने का एक मेरे पास तरीका था जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और यदि ये तरीका मेरे पास ना रहता, 10th या 9th क्लास या 7th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो उस रूल दूसरा फॉलो करते हैं, बनाने का तरीका वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भाई मेरे। यहाँ पर तरीका ये होता क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हर पर में करण कर दें। यहाँ पर जब माइनस है तो ऊपर में साइन प्लस देते हैं और जो संख्या दिख रहा है वही लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर √7 और ये प्लस क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये साइन से लिया जाता है। यदि साइन माइनस में है तो हम प्लस देंगे, प्लस में है तो ऊपर नीचे साइन क्या देंगे, माइनस देंगे। इतनी बात समझ में आ गया। अब क्या करें हम लोग जो है आपस में सामने ये आपस में ऊपर ऊपर अंश अंश मल्टीपल, हर मल्टीपल। तो देखते क्या है कि √7 हो जाएगा और प्लस √5 हो जाएगा, है ना। ये 2 है तो ये पर स्क्वायर हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये चीज को मैं बता रहा हूं मेरे भाई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि √7 प्लस √5 है तो ये दोनों चेहरा एक ही जैसा है, लेकिन ये चेहरा 2 है। ये चेहरा कितना है, 2 है। मैंने क्या बोला कि ये चेहरा एक ही जैसा, लेकिन ये चेहरा क्या है, 2 है। आपस में दोनों का बेस इक्वल है, बीच में साइन मल्टीपल का कुछ ना पावर तो 1, और 1 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। क्योंकि घातांक और घात का जो रूल हम लोग पढ़े थे, x के पावर m और गुने x के पावर n के रिस्पेक्ट में x के पावर जो होता है m प्लस n होता है ना। जब बेस इक्वल हो, जब बेस क्या हो, इक्वल हो, तो उसके रिस्पेक्ट में पावर जुड़ जाता है। उस तरह से देख रहे हैं बीच में साइन मल्टीपल का, बेस दोनों का इक्वल, पावर कुछ ना तो 1 ये 1 आपस में जुड़ गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। अब जब इतना बात आप समझ लियो तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 - 5 है और यहाँ पर यहाँ पर 7 ये +5 है, यहाँ होगा, ठीक है ना। तो 7 + 5 है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर ऐसा ना आप कर दो कि 7 - 5 का स्क्वायर, नहीं, यहाँ पर साइन अलग अलग है, एक माइनस में एक प्लस में। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a² - b² के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई a + b और इंटू a - b। a + b इंटू क्या होता है, a - b। तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम a 7 को माने हैं और b √5 को माने हैं तो इसका मतलब हो गया कि √7 का स्क्वायर हो गया और माइनस जो हो गया √5 का स्क्वायर, है ना। क्योंकि a + b a - b, तो एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो इस रूप में फॉर्मूला बेस पर आ गया ये प्रॉब्लम। अब जब इस बेस पर आ गया, अब हम लोग को आगे क्या करना वो देखो। अब यहाँ पर जब a माने हैं √7 को और b माने हैं √5 को, तो a + b के रूप में दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इस चीज को भी जानते हैं। तो उस वे में इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। इस वे में इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। उस वे में हल करेंगे। हल करने के बाद a का काम √7 तो a² हो गया, b का काम हो रहा है मेरे भाई √5 हो गया, तो a + b² + 2ab। 2a का काम √7 हो गया और b का काम कितना हो गया, √5 हो गया। इतना से यानी ऊपर वाला तो काम कर लिया, अंश का काम कर लिया। अब हर में देखते हैं तो a² - b²। याद रहे मेरे भाई, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है।
तो यहाँ पर 7 माइनस क्या हो गया 5 हो गया, इतना हो गया ना 7। अब स्क्वायर से रूट क्यों कटता है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि याद रहे, मान लिया ये 3 है और ये 3 का स्क्वायर है, तो इसके अंदर कुछ भी ना रहता है तो 2 रहता है जो छिपा रहता है, जो दिखता नहीं है, ठीक है, 2 छिपा रहता है, दिखता नहीं है। तो उस वे में हम लोग 3 को लिख सकते हैं कि 1/2 के रूप में लिख सकते हैं और 1/2 को हम √3 के रूप में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, छिप जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 3 आ गया। तो उसी तरह से √7 का स्क्वायर, तो इसका मेन आंसर क्या आया 7 आया। √5 का स्क्वायर, तो इसका मेन आंसर क्या आया 5 आया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। अब ये 7 + 5 हो गया मेरे भाई, और ये +2, और यहाँ पर जानते हैं √x मल्टीपल √100 जो होता है जब y होता है तो उसके रिस्पेक्ट में एक बड़ा रूट देके इसको हम लोग इस वे में लिख देते हैं, यानी √xy ऐसे कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से √7 और √5 है मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं एक बड़ा रूट लेकर ये दोनों को उसी के अंदर मल्टीपल में लिख दें। इतना तो करना आसान है। जब इतना आसान है तो नीचे में 7 में से 5 गया, 2 बचा मेरे भाई, बचा ना 2। अब 7 और 5 कितना होता है 12 हो जाता है, और 2 रूट कितना हो जाता है मेरे भाई 35 हो जाता है ना। अब ये बटा डिवाइड बाई 2 है ना, ये है। अब बारी बारी से जब डिवाइड करते हैं सभी में तो पता ही चला कि 12/2 और 2 √35 बटा क्या हो गया मेरे भाई 2 हो गया। 2 से 2 2 छके, यानी ये 6 + √35, 6 + √35। और यही चीज को अभी कुछ देर पहले मात्र 2 या 3 सेकंड में आपके सामने मैंने आंसर लाया था, 6 + √35। यदि वह चीज आपको मालूम नहीं रहेगा कि शॉर्ट वे में कैसे बनाया जाता है, तब ये मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन ये मेथड यूज़ करते करते आप बिल्कुल 2 या 3 मिनट आप बिल्कुल खो देंगे, फिर क्या होगा कि अगला क्वेश्चन में आप गलती कर बैठेंगे जल्दीबाजी में। तो इसीलिए शॉर्ट वे बताया जाता है कि कैसे बनाया जाता है। उसी चीज़ को मैंने आपके सामने एक ट्रिकली वाइज रखा था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले मेरे भाई तो क्या करना है कि एक बार रूट वाले दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर देना, और जो साइन ऊपर रहे वो लिख देंगे, और फिर आगे दूसरा स्टेप कहता है कि रूट के अंदर में ही दोनों संख्या को गुना कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या होता है, यदि इस वे में और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, पूछ दे, तो यानी मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यदि भाई मेरे, यदि इस वे में क्वेश्चन आ जाए, मान लिया कि यहाँ पर आ जाए √11 और प्लस जो हो जाए मेरे भाई √13, और यहाँ पर √11 माइनस √13 हो जाए, है ना। तो इस वे में हम लोग कैसे बनाए, इज इक्वल टू व्हाट हो जाए। तो आपका आंसर सबसे पहले रूट के अंदर दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर दो। रूट के अंदर दोनों संख्या को जोड़ के आधा, भाई मेरे 11 + 13 को हमने जोड़ा, 3 1 4 आया, 1 1 2 आया, आधा किया तो ये क्या आया 12 आया। हम 12 को लिख दें, बीच में साइन प्लस तो हम भी साइन दे दें प्लस। इतनी बात समझ में आ गया। नीचे वाले हर वाले साइन से मतलब नहीं रखना है, इतना बात भी समझ में आ गया। सेकंड स्टेप कहता है कि फिर क्या हो, एक रूट दे के जो संख्या है रूट के अंदर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, और जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर होगा। यही वे है बनाने का ऐसे क्वेश्चन को, यही टर्म हम लोग फॉलो करते हैं। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कम समय हो, तो आप आसानी वे में इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न को काफ़ी अच्छे वे में आपने समझा होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। चलिए, तो फिर इस पर आधारित आप जो है पूरे अच्छे वे में इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस वे में जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले, कहीं कहीं पर इस वे में भी क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई, आपको मैं उसका झलक दिखा देता हूं। थोड़ा सा टाइप बदलेगा तो ऐसा नहीं आप अपने माइंड को बदल दें, जो बेस है वही करेंगे। यहाँ पर टाइप इस तरह का भी मिल जाएगा, 2√15 मिल जाएगा। आगे चल के क्या हो जाएगा कि 1 प्लस जो है 1 बटा जो है √108 जो होगा प्लस 2√15 हो जाएगा। ठीक है, इस वे में भी आ गया, इज इक्वल टू व्हाट। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तब आप कैसे बनाएंगे। लेकिन रूट के ऐसे क्वेश्चन के लिए जो टर्म कहता है स्पेशल इसको ध्यान देना है। ये 1/√, देके आप बिल्कुल डर मत जाओगे कि इसको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे इसका बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर डरना है। आइए मैं बता ही देता हूँ ये कैसे बनाएंगे, एक टाइप ये भी सिखा देता हूँ। भाई मेरे, जो वे कहता है वही वे पर इसको चलेंगे।
2 आगे में √15 के आगे छोटा रूट के आगे 2 है, यानी वो रूल को वर्गमूल को फॉलो करेगा जो शॉर्ट वे में बनाया जाता है। इसका क्या होगा 5 होगा और ये क्या होगा 3 हो गया, ये √3 ये √3 है ना। एक बार जोड़ो तो गुना करके 15 आ जाए, जोड़ो तो 8 आ जाए, 5 और 3 आ गया, बीच में साइन माइनस तो हम भी क्या दें साइन माइनस, इतना कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या, आगे देखते हैं बीच में साइन यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा, 5 या 3 होगा, √5 होगा मेरे भाई, और प्लस जो हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, √5 और प्लस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब जब आप इतना कर दें कि ऊपर √5 माइनस √3 हो जाए और यहाँ पर इस वे में दिखे, तो याद रहे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन का, एक वे तो कहता है परमीकरण कर दो, एक वे कहता है परमीकरण कर दो, लेकिन एक रूल ये कहता है कि दोनों को ऊपर लेके चले जाओ, दोनों को ऊपर लेके चले जाओ, साइन में चेंज कर लो, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, उसके बाद कर लो क्या करना है कि इसका जो हर है इसको इसके वर्गों का अंतर कर देना, इसका हर है इसको वर्गों का अंतर कर देना, यानी ये हो गया, ठीक है, इतनी इसके वर्गों का अंतर। जब आप इतना कर दें तो √5 हो गया, ये माइनस √3 हो गया, प्लस √5 हो गया मेरे भाई, और माइनस √3 हो गया, है ना। और ये 5 और 2 कितना हो गया, ये स्क्वायर से ये कट गया, स्क्वायर से ये गया, 5 में से 3 गया, ये 2 हो गया, यही स्टेप हो गया, ये क्या हो गया, यही स्टेप हो गया। अब यहां तक जब आप बना लें तो पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लें। चार्ज खत्म हो गया।